अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास। आज बेटे जो हम यहाँ पे टॉपिक सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 का, वो है बेटा डॉट प्रोडक्ट का। अब डॉट प्रोडक्ट के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें बेटे आप बच्चों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। बेटे फिज़िक्स में इस चैप्टर के अंदर आप वेक्टर्स की दो तरह से मल्टीप्लिकेशन को सीखेंगे कि हम वेक्टर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो टॉप हेडिंग दी यहाँ पे, दैट इज नोन एज हाउ टू मल्टीप्लाई बेसिकली टू वेक्टर्स, एंड वी हैव टू टाइप्स। वन ऑफ देम विल बी नोन एज डॉट प्रोडक्ट, अदर इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन के दो मेथड हैं। अब डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं और इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। आज का जो हमारा फोकस है वो होगा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे। एक बात आप बच्चों ने याद रखनी है, चाहे हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हों, चाहे हम क्रॉस की बात कर रहे हों, दोनों मल्टीप्लिकेशंस में हमेशा दो वेक्टर ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, तो जब दो वेक्टर्स यहां पे आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आउटपुट में हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। इसी तरह बेटे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी में आता है। इसीलिए इसका जो नाम है, हम क्रॉस के साथ यहाँ पे वेक्टर का नाम भी इसको दे रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के ये दो मेथड हैं। आज जो हमारा फोकस है वो होगा डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को मैं सबसे पहले तो बहुत ही एक इजी वे से आप बच्चों को बताना चाहूँगा। आप बच्चों ने याद रखना है कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में ही होगी, ठीक है, अगर वो डॉट की होती है तो भी, और अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट हो तो भी। तो अब डॉट प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स को आपस में डॉट करेंगे, वेक्टर डॉट वेक्टर मीन कि जब हम दो वेक्टर्स को हम आपस में डॉट करेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट है ये एक स्केलर क्वांटिटी की सूरत में आपको मिलता है। तो जैसे इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट, तो हम दो वेक्टर्स को आपस में डॉट कर रहे हैं और इसका जो रिजल्टेंट आउटपुट के ऊपर आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है आफ्टर डॉट प्रोडक्ट। तो इसलिए हम इसको डॉट या स्केलर का नाम देते हैं। और मैंने फिर इसके नीचे इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई किया है कि अगर लेट्स सपोज दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इट विल बी इक्वल्स टू सी। सी मीन कि ये नहीं कि यहाँ पे कोई सी आ जाएगा, मीन ये है कि ये वो उस टर्म को शो करेगा जो कि इन दो वेक्टर्स को आपस में डॉट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है। ये सी मैंने यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिखी है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि आपने इस चैप्टर में सीखा है कि हम वेक्टर्स को अल्फाबेटिकली एरो हेड के साथ शो करते हैं। तो ये दो वेक्टर्स हैं, लेकिन जब इनको दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट किया तो ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी की सूरत में हमें आउटपुट के ऊपर मिल गया। तो अब अगर इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँ तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि लेट्स सपोज के इफ वी हैव टू वेक्टर्स, ये अगर वेक्टर ए हम सपोज कर लें और ये बेटा हमने यहाँ पे वेक्टर बी को सपोज किया। अगर हम ये दो वेक्टर्स को सपोज करें और अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा वो किस तरह होता है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो जब भी आप दो वेक्टर्स को आपस में डॉट करेंगे तो मैथमेटिकली जो इसका रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो होगा ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो अगर हम यहाँ पे ऐसे कहें कि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट करें तो दो वेक्टर्स के डॉट करने के बाद लेट्स अगर हमने एक वेक्टर ए लिया है और एक वेक्टर बी लिया है, तो अगर हमारे पास रिजल्टेंट ए बी कॉस थीटा आए तो ये हम बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके एक फॉर्मूला को कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है। अब डॉट प्रोडक्ट के इस फॉर्मूला के अंदर जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये ए यहाँ पे वेक्टर है,
ये डॉट यहां पे शो कर रहा है कि दोनों आपस में डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं, और ये वेक्टर बी है, इसमें इक्वल्स टू के बाद जो ए लिखा हुआ है, ए यहां पे किस चीज को शो करता है? ए यहां पे रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को, यानी इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और ये जो b cos थीटा है ये रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, यानी इस वेक्टर b का वो कंपोनेंट जो कि वेक्टर a की डायरेक्शन में है। और इसी को हम एक और एंगल से भी यहां पे बताते हैं, वो क्या है बेटे? हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। प्रोजेक्शन मीन के वेक्टर b का जो शेडो है जब वो वेक्टर a पे होगा तो उसको भी हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। तो ये दोनों आपस में सेम है। अभी तो मैंने यहां पे आपको थ्योरी की फॉर्म में बताया कि डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे यहां पे डिफाइन करते हैं, इसका जो बेटा मैथमेटिकली जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है। अब हम इसको यहाँ पे ग्राफ की सूरत में देखेंगे और इसका हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे कि हम कैसे दो वेक्टर्स को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर ये बेटा हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए है, सपोज करते हैं लेट्स से ये ऑन द एक्स एक्सिस ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसको हम नाम अपने पास दे रहे हैं कि ये हमारे पास वेक्टर ए है। और अगर हम यहाँ पे एक और वेक्टर ड्रॉ करें लाइक इन दिस फॉर्म, लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर बी, तो ये मैंने यहाँ पे दो वेक्टर्स को सपोज किया। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि लेट अस इफ वी हैव टू वेक्टर्स लाइक ए एंड बी, तो उसका रिजल्टेंट मैथमेटिकली कुछ इस फॉर्म में होगा। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास रिजल्ट कैसे यहाँ पे आता है, डॉट प्रोडक्ट का ये रिजल्ट हमारे पास कैसे होगा। तो जब मैंने ये दो वेक्टर यहाँ पे सपोज किए तो आप देख रहे हैं कि एक कंप्लीटली ऑन द एक्स एक्सिस पे है और दूसरा जो वेक्टर बी मैंने सपोज किया इट इज बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर ये वेक्टर बी बेटे हमारे पास बिटवीन एक्स एंड वाई है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँ इसके कंपोनेंट्स को, तो अगर ये हमारे पास जैसे कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है तो उसी तरह ये बेटे हमारे पास यहाँ पे इसका वाई एक्सिस है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज द ओरिजिन हियर। अब अगर मैं वेक्टर b के कंपोनेंट्स को ड्रॉ करूं तो आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ द वेक्टर b ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस लाइक इन दिस फॉर्म। तो अब ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज bx, एंड bx विल डिफाइन एज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। ये बेटा हमारे पास यहां पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी को शो करेगा जो कि वेक्टर ए की तरफ है। इसी तरह अगर मैं यहां से एक लाइन को इसके हेड से परपेंडिकुलरली यहां पे ड्रॉ कर दूं ऑन वाई एक्सिस, तो ये जो बेटा हमारे पास यहां पे इसका कंपोनेंट बनेगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज नोन एज बी वाई विच विल रिप्रेजेंट हियर द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। अब अगर आप यहां पे गौर से देखें तो जो वेक्टर ए और बी के दरमियान यहां पे जो एंगल बन रहा है इसको हम यहां पे नाम दे देते हैं अपने पास एंगल थीटा का। अब जब इसको आप यहां पे डिफाइन करेंगे, जैसे हमने यहां पे कहा कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और जो उनके दरमियान एंगल बन रहा है दैट इज कॉस थीटा। अगर आप गौर से देखें तो ये जब मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। अब इसमें जो मैंने यहां लिखा कि b cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a, इसको हम यहां पे कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर मैं bx को यहां पे निकालना चाहूं तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में bx कंपोनेंट जो लाई कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इसको हम यहां पे कैसे फाइंड करेंगे? आप जैसे कि जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपने इस bx को फाइंड करना है और ये कंपोनेंट है वेक्टर b का, तो bx और वेक्टर b के दरमियान जो एंगल थीटा बन रहा है ये एंगल थीटा बेटे हमेशा हमारे पास बनेगा कॉज ऑफ थीटा,
क्योंकि वो एंगल जो बेस और हाइपोटेन्यूज में बनता है दैट विल ऑलवेज बी अ कॉस थीटा। जब हम यहाँ पे कॉस थीटा को लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं कि ये क्या होता है बेटा, हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस अगर आप देखें तो वी हैव द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन ए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, बी एक्स बेटे हमारे पास, तो हम यहां लिखेंगे इसको कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बी एक्स, और हाइपोटेन्यूज पे आपने वेक्टर बी को आपने ड्रॉ किया हुआ है, तो आई विल राइट ओवर हियर वेक्टर बी। अब अगर आपने बी एक्स को फाइंड करना है तो आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास यहां पे आएगा दैट विल बी बी एक्स इज इक्वल्स टू बी कॉज ऑफ थीटा। तो दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी जो कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में था। तो जैसे मैंने यहां पे डिफाइन किया, जब हम दो वेक्टर्स को डॉट करेंगे तो इसलिए बेटे हमेशा डॉट प्रोडक्ट में जो आपका एंगल यहां बनता है वो हमेशा और हमेशा हमारे पास यहां पे कॉस थीटा ही बनेगा। और जैसे मैंने यहां बताया था कि हम इसी को एक और एंगल से भी डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो हम इसको बी कॉस थीटा को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी, कि बी का जो शेडो ए के ऊपर है, इसको हम यहां पे, इसका मतलब है जो बेटे हमारे पास यहां पे कंपोनेंट यहां पे इसका आएगा बी एक्स विच इज इक्वल्स टू बी कॉज ऑफ थीटा। इसको मैंने नाम दिया था कि इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी जो कि ए की डायरेक्शन में है, और इसी को हम यहां पे नाम देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए का। इसी तरह हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी के ऊपर, तो फिर हम यहां पे कैसे करेंगे, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए को अगर हम यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहें वेक्टर बी के ऊपर, तो फिर इसको आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि जब आप इसकी नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी सीखेंगे तो आप यहां पढ़ेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इंप्लाइज करता है। तो अगर इसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप यहां अभी तमाम बच्चे यहां देखेंगे, लेट्स से कि अगर ये बेटा हमारे पास यहां पे इसका एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे बेटा मैंने यहां पे एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, इसका नाम हम देते हैं लेट्स से दिस इज वेक्टर ए। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई वेक्टर सपोज करूं लेट्स से कि दिस इज योर वेक्टर बी, और इसी तरह इनके दरमियान जो बनने वाली यहाँ पे एंगल है लेट्स से दैट इज थीटा है। अब अगर आपने ये रिप्रेजेंट करना है कि वेक्टर ए की जो प्रोजेक्शन है वो वेक्टर बी के ऊपर है, तो फिर इसको आप यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए फिर हम ऐसा करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए को बी के ऊपर, कि आप वेक्टर ए के पास जाएंगे और इस पे आप एक परपेंडिकुलर लाइन आप यहाँ पे इस फॉर्म में ड्रॉ कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये जो एंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है इट इज 90 डिग्री एंगल, और अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेटे हमारे पास इसका बेस होगा, ये इसमें हमारे पास इसका परपेंडिकुलर है, और ये बेटे हमारे पास इसमें इसका हाइपोटेन्यूज है। अब जो वेक्टर ए का जो बेटा हमारे पास यहाँ पे जो आपने ड्रॉ किया शेडो ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो उसको हम यहाँ पे अपने पास नाम दे देंगे। जो वेक्टर ए का कंपोनेंट हमारे पास यहाँ बनेगा ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस राइट एंगल ट्रायंगल में, दैट इज नोन एज ए एक्स, जो कि इक्वल होगा हमारे पास ए कॉज ऑफ थीटा के, एंड दैट इज द हाइपोटेन्यूज जहां पे वेक्टर आपका ए ड्रॉ है। तो फिर अगेन आप यहां पे इसको ड्रॉ कर देंगे, जैसे पहले हमने लिखा था ए डॉट बी, तो नाउ आई विल राइट ओवर हियर कि इट कैन आल्सो बी रिटन एज बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। एंगल हमेशा हमारे पास इसमें कॉस थीटा ही बनेगा, ठीक है, लेकिन इसमें हम इसको अब यहां पे जो नाम देंगे दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड दैट इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, या इसको हमने यहां पे नाम दिया था कि शेडो ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो हम इसको दोनों तरह से अपने पास यहां पे लिख सकते हैं, चाहे उसको आप लिखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, चाहे आप लिखें इसके अंदर बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, क्योंकि हम इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो दोनों में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बेटे हमारे पास यहाँ पे चेंज नहीं होती इसके अंदर। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट के फार्मूला को यहाँ पे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इसी फार्मूला को आपने सीखा होगा चैप्टर 4 के अंदर, जब आपने वर्क डन वहाँ पे पढ़ा होगा, तो वर्क डन आपने पढ़ा होगा कि इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड दैट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
और इसका जो रिजल्टेंट आपने पढ़ा होगा दैट विल बी एफ डी कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह आपने जब पावर वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें आपने पावर के लिए सीखा होगा कि उसको हम लिखते हैं एफ डॉट वी, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपने पास एफ वी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का जब भी हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, एक तो उसमें आपके पास जस्ट एक मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको। जब आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा तो वो बेटे रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि आपने डॉट किया है दो वेक्टर्स के बीच में, बट आपके पास रिजल्टेंट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो हमेशा बेटे हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जैसा कि आपको मैंने अभी इस डायग्राम के अंदर और इस डायग्राम में दोनों बेटे मैंने आपको ये बात यहाँ पे सिखा दी है। ठीक है, अब आपकी जो नई बुक है ना उसमें डॉट प्रोडक्ट का टॉपिक यहीं तक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए या फिर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और मीन के उसमें जस्ट एक प्रॉपर्टी वहाँ पे लिखी हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बट मैं आपको ना कुछ यहाँ पे इसकी मजीद प्रॉपर्टीज़ भी सिखाऊंगा, तो वो आपने अब यहाँ पे सीख लेनी है, क्योंकि वो आपके फिर MCQs में या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बेटे वहाँ पे आ जाती हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए भी बेटा वो बहुत अहम है। तो अभी हम इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे सीख रहे हैं वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या हैं। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है बेटे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मीन के पहला पॉइंट ये है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है मेरा बेटा हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को इंप्लाइज करता है। मीन के अगर इसको हम यहां पर लिखें ए डॉट बी, तो इट कैन बी रिटन एज ए बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और अगर हम यहां लिखना चाहें बी डॉट ए इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, जैसे मैंने आपको भी बताया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए या फिर वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, तो दोनों के जो रिजल्टेंट है वो सेम है, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट है, और स्केलर से मुराद ये है कि इसमें हमें आउटपुट के ऊपर मैग्नीट्यूड मिलता है आफ्टर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की सूरत में ये आपस में दोनों सेम है। मीन कि अगर मैं आप यहाँ पे सपोज कर लूँ लेट्स से कि बेटे हमारे पास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 है, और इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है लेट्स से वो 45 है। जैसे आपको मैंने इस डायग्राम में भी यहाँ पे सिखाया था लेट्स से कि ये अगर हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो दोनों के मैंने वहाँ पे मैग्नीट्यूड सपोज कर लिए। वहाँ मैंने सपोज किया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 है और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, और इनके दरमियान जो बनने वाला एंगल है वो मैंने वहाँ पे सपोज कर लिया लेट्स से दैट इज़ 45। तो सिखाना आपको यहाँ पे अब ये है कि चाहे हमारे पास ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, दोनों के जो रिजल्टेंट हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे डील करते हैं आउटपुट के ऊपर। जो उसका रिजल्ट हमें आउटपुट में मिलता है वो जस्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो बेटा अगर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूँ तो इट विल बिकम्स अवर 2 × 3 cos 45, और यहाँ बेटे हमारे पास आ जाएगा 3 × 2 cos 45। अब 2 × 3 करें, 3 × 2 करें तो इट विल बी इक्वल्स टू 6 here and cos 45। तो बोथ आर एग्जैक्टली सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। सो इट मींस कि a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a। इसका मतलब यह है कि आपका जो डॉट प्रोडक्ट है, जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को इंप्लाइज करता है। अब जो इसकी सेकंड बेटा प्रॉपर्टी है वो ये है कि व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो फिर इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा। लेट्स सपोज कि अगर ये वेक्टर ए बेटा मैंने ड्रॉ किया ऑन द एक्स एक्सिस, दूसरा वेक्टर भी आप बी ड्रॉ कर दे ऑन द एक्स एक्सिस, एंड बोथ हैविंग सेम एक्सिस एंड हैविंग सेम डायरेक्शन, तो बोथ आर पैरेलल। व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल देन द एंगल बिटवीन देम विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। एंड नाउ आई विल राइट ओवर हियर ए डॉट बी विच इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। जब आप इसमें यहाँ पे cos 0 पुट करेंगे तो cos 0 का रिजल्टेंट होता है 1। तो आई विल राइट ओवर हियर a डॉट b इज इक्वल्स टू ए बी। इट मीन्स के जब आपके दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो आपका डॉट प्रोडक्ट इक्वल है किस चीज के, प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। मीन के वेक्टर a का जो आपका बेटे यहाँ पे मैग्नीट्यूड है a, जो वेक्टर b है आपका जो उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर b, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू a डॉट b इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स।
जब भी आपके दो वेक्टर्स बेटे हमारे पास यहाँ पे पैरेलल होंगे। अब अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर्स की बात करूं तो जैसे बेटे आप बच्चों को पता है कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर आपने सीखा होगा ये आई होता है। इसी तरह जो आपका वेक्टर बी है ये भी बेटे हमारे पास इसका जो यूनिट वेक्टर है वो बेटे हमारे पास यहाँ पे आई होगा। यूनिट वेक्टर्स के अगेंस्ट इसके रिजल्टेंट बेटे हमारे पास क्या होते हैं आपने याद रखना है, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनके दरमियान बनने वाला एंगल जीरो होता है, तो cos जीरो का जो रिजल्टेंट है वो 1 के इक्वल आता है। इसी तरह जब यूनिट वेक्टर्स का आप यहाँ पे डॉट लेंगे तो वो बेटे हमेशा हमारे पास 1 के इक्वल होगा जब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। लेट्स से आई डॉट आई लिखें, उसको जे डॉट जे लिखें, के डॉट के लिखें। नाउ जे इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, के इज द यूनिट वेक्टर ऑफ जी एक्सिस। आई डॉट आई जैसे आपने देखा कि दोनों वेक्टर्स बेटे हमारे पास कहाँ पे हैं, ऑन द एक्स एक्सिस। इसी तरह जे डॉट जे के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे बता, लेट्स से अगर मैं दो वेक्टर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूं, नाउ दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हाई, बिकॉज both of them on the y axis and having the same direction, so it will turns out like in this form ke j dot j, but its result exactly will be like in this form ke we will have the product of the magnitude of the vector. Similarly k dot k mean ke both vectors are on the z axis. Let's say अगर मैं दोनों वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ करूं like in this form, तो when both vectors are parallel the resultant will be equals to 1. अभी बेटा हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे आगे डील करते हैं। अब बेटा हम इसकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब इसमें हमने लिखा हुआ है कि व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो लेट्स से कि अगर एक वेक्टर को बेटा आपने ड्रॉ किया है ऑन द एक्स एक्सिस, दूसरे को आपने ड्रॉ कर दिया ऑन द वाई एक्सिस। लेट्स से दैट इज वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री, मीन के बोथ आर परपेंडिकुलर। When we will take the a dot b here, it will be equals to a dot b is equals to ab cos theta। जब बेटे यहाँ पे आप एंगल को 90 पुट करते हैं तो cos 90 बेटे हमेशा हमारे पास जीरो के इक्वल होता है। जब जीरो इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स के व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स विल बी इक्वल्स टू जीरो। और अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसके लिए हम यहाँ पे शो करते हैं उसको आई के साथ, एंड जो वाई का होता है उसको हम शो करते हैं जे के साथ। तो अगर हम दोनों को आपस में यहाँ पे डॉट करें तो आई डॉट जे हो, चाहे जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, तीनों में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो cos 90 क्योंकि जीरो होता है और आपने अभी पढ़ लिया है कि जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो के इक्वल होता है। सो आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो या के डॉट आई हो, तीनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये था बेटा हमारे पास कि जब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन के दोनों के एक्सिस तो सेम हो, डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो। जैसे कि अगर लेट्स से अगर ये बेटा हमारे पास ओरिजिन है तो ये वेक्टर ए ड्रॉ किया है एंड दिस इज द वेक्टर बी। आप यहाँ पे अगर देखें तो दोनों वेक्टर्स के एक्सिस तो सेम है, एक्स एक्सिस में है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो बेटे आपस में यहाँ पे सेम नहीं है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो बेटे 180 होगा। तो अब जब आप ए डॉट बी यहाँ पे लेंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। जब आप थीटा यहाँ पे 180 पुट करते हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू -1, सो द रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू माइनस ए बी। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ऐसा होगा कि जब आप दो वेक्टर्स जो कि आपस में एंटी पैरेलल होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो नेगेटिव होगा। किस चीज़ का? उनके मैग्नीट्यूड्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन का। मीन के ए बी, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और ये इस जब दो आपस में वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो ये इनके मैग्नीट्यूड का नेगेटिव इसका रिजल्टेंट बेटे हमारे पास आता है। फिर पे बेटा इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा फिफ्थ बेटा प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज द सेल्फ। कि अगर एक वेक्टर अपने ही वेक्टर के साथ अगर उसका हम डॉट लें, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ए मैंने ड्रॉ किया ऑन द एक्स एक्सिस, मैं इसी वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ यहाँ पे डॉट लूँ तो इसका मतलब है ये सेल्फ मीन कि आपस में दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है, जो उनका डॉट है हमारे पास।
तो ए डॉट ए जैसे कि आपने पढ़ा है ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो जो ए डॉट ए होगा इसका यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए इंटू ए कॉस थीटा, और जो ए इंटू ए होगा दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। जब आप वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट लेंगे तो उसका एंगल ऑफ कोर्स पे यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि उसके एक्सिस भी सेम होंगे, डायरेक्शन भी सेम होगा। तो कॉस जीरो क्योंकि बेटे हमारे पास 1 होता है, तो फिर ए डॉट ए विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इट मीन्स कि जब आप किसी भी एक वेक्टर का सेल्फ बेटे यहाँ पे उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड होगा। अगर मीन कि अगर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ए है तो उसका रिजल्टेंट जो बेटे हमारे पास यहाँ पे आएगा वो ए स्क्वायर होगा। इसी तरह अगर आप बी डॉट बी लेंगे तो वो बी स्क्वायर हो जाएगा, सी डॉट सी लेंगे तो वो सी स्क्वायर हो जाएगा। तो दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ कि आपस में जब वो खुद वेक्टर अपने ही वेक्टर के साथ डॉट होगा तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होगा। अभी तक जो आपने वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ बेटा सीखी हैं उसमें मैंने आप बच्चों को यहाँ पे स्टार्ट में एक बात बताई थी प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करने से पहले कि आपके कोर्स में जस्ट एक प्रॉपर्टी गिवन है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन जो ये बाकी प्रॉपर्टीज़ आपको सिखाई हैं, जैसे कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं या आपस में वो एंटी पैरेलल हैं या उनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो आपस में 90 है, या अगर एक वेक्टर अपने ही वेक्टर के साथ यहाँ पे आपस में वो डॉट हो रहा है, तो ये सब की सब प्रॉपर्टीज़ बेटे आपको सीख लेनी चाहिए, अब ये आपको मस्ट आनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको ना एक दो बेटे यहाँ पे वेक्टर्स लूँगा और उनको डॉट हम यहाँ पे करके देखेंगे। जो प्रॉपर्टीज़ आपने सीखी हैं वो हम उसमें वहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो बेटा हमने एक वेक्टर यहाँ पे सपोज किया कि वेक्टर लेट्स से कि इफ़ वी हैव अ वेक्टर लाइक ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जी के। तो अब इसके अंदर ये जो ए एक्स है ऑफ कोर्स ये इसका मैग्नीट्यूड होगा और आई बेटा हमारे पास क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास वेक्टर ए है। इसी तरह ये बेटे हमने यहाँ पे वेक्टर बी को सपोज कर लिया। अब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों को भी हम यहाँ पे आपस में डॉट करेंगे और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मैंने बेटा अब यहाँ लिखा ए डॉट बी, जो ए मैंने वेक्टर सपोज किया हुआ था यहाँ पुट कर दिया, इसका डॉट लिया किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। अब जैसे आप बच्चे मैथ्स में सीखते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपने बिल्कुल ऐसे ही करनी है। मैं पहले इस ए एक्स जो वेक्टर है बेटे हमारे पास, ये जो बेटे यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है ए एक्स आई, इसको मैं इन तीनों के साथ पहले यहाँ पे डॉट लूँगा, फिर बी एक्स आई भी लूँगा, फिर बी वाई जे भी लूँगा और फिर बी जी की भी लूँगा। इसी तरह जब फिर आप ए वाई पे आएंगे तो फिर ए वाई को भी आप इन तीनों के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक इन दिस फॉर्म, ये तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर जब आप ए जी पे आएंगे तो इसको भी आप इन तीनों के साथ यहाँ पे आपस में डॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ए एक्स को यहाँ पे इसका डॉट लिया विद बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, क्योंकि ए एक्स के साथ जो यूनिट वेक्टर है, क्योंकि आई इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द एक्स कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे भी जो बी एक्स है दैट इज द एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके साथ जो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर आएगा दैट विल बी आई हियर, तो आई डॉट आई। इसी तरह फिर ए एक्स बी वाई एंड आई डॉट जे, इसी तरह फिर ए एक्स और बी जी एंड आई डॉट के एंड सो ऑन बेटा। इसी तरह हमारे पास जो ए वाई है इसको आप इन तीनों के साथ इसका डॉट लेंगे। इसी तरह फिर ए जी का फिर आप इन तीनों के साथ डॉट लेंगे, तो आपके पास ये बेटे आपके पास एक फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आई डॉट आई की जो आपने प्रॉपर्टी सीखी थी, तो आज जब ये बेटे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, तो इनके दरमियान एंगल बनता था 0। तो आपको पता है कि cos 0 बेटा फिर हमारे पास क्या होता था 1। तो आई डॉट आई जहाँ पे ये दो वेक्टर्स आपके पास ऐसे लिखे होंगे इट विल बी इक्वल्स टू 1। जहाँ पे आई डॉट जी होगा तो मैंने आपको भी यहाँ बताया कि व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इसके रिजल्टेंट को आपने भी देखा कि यहाँ पे जो cos 90 होता है वो 0 होता है। जब आप आई डॉट जे करेंगे, जे डॉट के करेंगे, के डॉट आई करेंगे, तो इसका जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ पे वर्ड्स देखें तो यहाँ लिखा हुआ है आई डॉट जे, मीन के बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सो इट विल बी इक्वल टू 0। आई डॉट के ये भी बेटे हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। ये जे डॉट आई ये भी बेटे हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो आप ये लिखा हुआ है ए वाई एंड बी वाई, जे डॉट जे,
j डॉट j, तो इट मीन कि इट इज़ पैरेलल, इट विल बी इक्वल्स टू 1 हेयर, सो j डॉट k दैट इज आल्सो 0 हेयर। इसी तरह आप k डॉट i करेंगे तो ये भी 0 होगा, k डॉट j करेंगे ये भी 0 होगा, और k डॉट k अगेन देखेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। अब अगर जो वैल्यूज़ बेटे यहाँ पे हमारे पास जिनमें ये वेक्टर्स आपस में दोनों सेम डायरेक्शन में थे, पैरेलल थे, मीन के जहाँ पे i डॉट i है, j डॉट j है और k डॉट k है, ये वैल्यूज़ बेटे आपके पास यहाँ पे रह जाएंगी। लेकिन बाकी सारी टर्म बेटे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि जब ये ज़ीरो इनके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल इट विल टर्न इनटू दी ज़ीरो। सो जो बेटे हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट बची है दैट इज़ ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ठीक है ना बेटे। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका वेक्टर a डॉट वेक्टर b, उसका रिजल्टेंट हमारे पास अब इस फॉर्म में आता है। अब जैसे कि आपने सीखा हुआ है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर करते हैं तो इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आता है, a b कॉज ऑफ थीटा। अभी आपने इसमें से ये a डॉट b का रिजल्ट अपने पास निकाल लिया, ठीक है। अगर आप इस रिजल्ट में देखें तो आपको कहीं पे भी यूनिट वेक्टर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर वो यहाँ पे यूनिट वेक्टर बेटे साथ में लिखा हुआ नहीं है तो इट मीन्स कि आपस में उसका डॉट हो चुका है, डॉट होने के बाद उसका मैग्नीट्यूड 1 था। तो अब ये जो स्टेटमेंट बेटे हमारे पास बची है इट इज़ होल अ स्केलर क्वांटिटी, मीन कि ये हमारे पास मैग्नीट्यूड बच गया है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसी तरह अगर मैं अब यहाँ पे कहूँ कि अब a डॉट b का रिजल्टेंट तो आपने निकाल लिया, अगर मैं कहूँ कि मुझे थीटा निकाल के बताएं तो हाउ यू कैन कैलकुलेट थीटा, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से एंगल थीटा निकाल के बताएं तो थीटा को निकालने के लिए ऑफ कोर्स फिर आपने पता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे अपने पास कि a डॉट b इज इक्वल्स टू a b कॉज ऑफ थीटा। तो पहले तो मैं यहाँ पे ए बी को डिवाइड कर लेता हूँ दोनों तरफ, ठीक है ना। जब मैं ए बी को डिवाइड करूँगा, यहाँ पे भी ए बी डिवाइड कर देते हैं, इधर भी ए बी डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। जो कॉस थीटा बेटे हमारे पास यहाँ बचेगा इट विल बी टर्न्स इनटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। अब आपने क्योंकि थीटा निकालना है तो कॉस भी हम उस तरफ बेटे लेके आ जाते हैं, इट विल टर्न इनटू लाइक इन दिस फॉर्म के कॉस इनवर्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। तो दैट इज़ द थीटा हेयर। आप यहाँ से इस फॉर्म में अपने पास थीटा की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड जो उन दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला एंगल था थीटा, उसको आप ऐसे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेटा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। आई होप सो कि आप बच्चों को ये लेक्चर बेटे समझ आ चुका होगा। जहाँ पे आप बच्चों को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो जब उसको आप दोबारा फिर से रिवाइंड करके देखेंगे तो इंशाल्लाह ये बेटा इसको आप यहाँ पे सीख लेंगे। अगर इसमें कोई क्यूरी होती है तो आप अपने टीचर के साथ बेटे वहाँ पे उनसे जो है ना वो आस्क करें उनसे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा आप सारे बच्चों को अल्लाह हाफिज़।